हाँ जी, तो अभी आप देखो यहाँ पे सिर्फ मेरी वोकल है, ये मेरा पियानो पैटर्न है, ये मेरा बेस पैटर्न है, हल्का सा गिटार है और थोड़ा ड्रम बस। इसमें कोई ना पैड्स हैं, ना कोई ब्रेक मेलोडीज है, ना सपोर्टिंग मेलोडीज है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मतलब पूरा। तो हमें मिक्सिंग को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, इसकी कोई मिक्सिंग नहीं हुई है एंड आप देख सकते हो क्या आउटपुट मिल रहा है मुझे। अगर आपका ये सोच रहे हो ना कि आपको मिक्सिंग में आउटपुट मिलेगा, सबसे पहले अपना माइक बंद कर लो आप, है ना, जैसे जब आपको बोलना हो तब आप स्टार्ट वो कर लेना ऑन। हाँ, देखो अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मेरे गाना तो मैं ठीक बना रहा हूँ, मेरी मिक्सिंग और मास्टरिंग में प्रॉब्लम है, तो ऐसा हो सकता है कि आप 50% गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% गलत सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप लोग 50% क्या पता आप गलत सोच रहे हो। तो हमें पहले ये इंश्योर करना होगा कि अरेंजमेंट मेरा सही है या नहीं, जॉनर वाइज मेरा अरेंजमेंट है या नहीं, इस गाने की डिमांड क्या है और मैंने क्या लगा रखा है। अगर गाने में ढोलक चाहिए और आपने ढोलक नहीं लगा रखी है तो आपका अरेंजमेंट सही नहीं है, चाहे आपने 50 लेयर भी लगा रखी है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हमारा अरेंजमेंट सही हो, 75% यही होता है मेन, ठीक है। और मिक्सिंग मास्टरिंग करने से पहले एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं लेवलिंग, ठीक है जी। क्या होता है लेवलिंग? लेवलिंग में हम क्या करते हैं, जब भी कोई साउंड उठा के पटकते हैं हम प्लेलिस्ट पे, तो हम उसमें दो चीज़ चेक करते हैं। एक तो उसकी लाउडनेस चेक करते हैं मीटर पे, एक होती है लाउडनेस और एक होती है परसीव्ड लाउडनेस। दो चीज़ होती हैं और ये दो, दूसरी चीज़ बहुत खतरनाक है, ये इसको कोई नहीं समझता, परसीव्ड लाउडनेस को, जिसकी वजह से उनका म्यूज़िक बहुत टाइम ख़राब होता है, इसकी वजह से परसीव्ड लाउडनेस। आपको किसी ने बता दिया, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, आपको किसी ने कह दिया भाई किसी साउंड को -6 dB पर ले आओ, तो आप सिर्फ क्या करोगे, उसकी लाउडनेस को कंट्रोल कर रहे हो, आपको परसीव्ड लाउडनेस का नहीं पता। कोई साउंड ऐसी हो, देखो दो साउंड लेता हूँ मैं, सपोज करो ये मेरी साउंड 1 है और ये मेरी साउंड क्या है 2 है, तो साउंड 1 भी -6 dB पे है और साउंड 2 भी -6 dB पे। बट जब आप अपने कानों से सुन रहे हो तो आपको ये साउंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है और ये साउंड थोड़ी कम लग रही है। तो बताओ ऐसा क्यों, क्यों है ऐसा, जबकि लाउडनेस दोनों की सेम है। नहीं 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 नहीं, यही चीज़ होती है लाउडनेस और परसीव्ड लाउडनेस। आप इसको आंखों से नहीं देख पाएंगे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आंखों से नहीं देख पाओगे इसीलिए कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सुन के ये पता करना है कि ये साउंड ज़्यादा सुनाई दे रही है या ये साउंड, जो और मीटर दोनों का सेम है, तो जिसकी इसको बोलते हैं परसीव्ड लाउडनेस। तो हमें इसको उठा के नीचे लेके आना है, माइनस, ऐसा भी हो सकता है कोई साउंड साउंड आपकी -24 dB पे हो, ठीक है, करते हैं -24 dB पे ले जाते हैं, -25 भी ले जाते हैं, ऐसा भी होता है। मैं बिल्कुल हल्की सी साउंड देता हूँ क्योंकि उसकी परसीव्ड लाउडनेस ज़्यादा है, वो हल्की सी इतनी ज़्यादा सुनाई दे रही है कि जो मेरी फुल पे -3 dB पे है ना, वो भी इतनी नहीं सुनाई दे रही। इससे होता क्या है, वोकल दब जाती है। क्यों दबती है, तो हमें इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो इस कॉन्सेप्ट को आप समझो, एक लाइन खींचेंगे हम लोग, ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है एक, है ना, एक लाइन हमने जस्ट खींच दी। अब आप देखोगे कि जो चीज़ इसके ऊपर है, समझ रहे हो मेरी बात आप, जो चीज़ इस लाइन के ऊपर जाएगी वो दो होंगी केवल, वोकल और दूसरी चीज़ क्या होगी, मेरा ड्रम। यानी जो मैंने बीट बनाई है, टिक टिक चाक टिक टिक, ढोलक पोलक कुछ भी हो, जो भी ड्रम सेक्शन है आपका, वोकल और ड्रम गाने का जान होते हैं, ये ही गाने में सुनाई देते हैं। बाकी चीज़ सुनाई नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हो, बाकी चीज़ क्या होनी चाहिए, अगर सुनाई नहीं आनी चाहिए, बाकी चीज़ें सिर्फ फील होती हैं। तो ड्रम में बेस भी होती है, बट बेस को हम क्या करते हैं, रखते हैं इस लाइन के आसपास, मतलब इनको इन दोनों से थोड़ा कम,
बट बाकी इंस्ट्रूमेंटों से ऊपर। तो आप बाकी कितने भी इंस्ट्रूमेंट लगाओ, कौन कौन से लगा सकते हो आप, जैसे वोकल भी आपका गाना भी चल रहा है, आपने पीछे पैड्स लगा रखे हैं, ठीक है, या आपने कोई गिटार पीछे चल रहा है वो लगा रखा है, या जैसे अभी आपने गाना सुना तो उसमें क्या लगा हुआ था, पियानो लगा हुआ था, ठीक है। ऐसे आप जो भी लगाओगे इन सबको बोलेंगे हम इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स मेरे हमेशा नीचे होने चाहिए, किससे, वोकल से और ड्रम से। इस रेड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेड लाइन को बोलते हैं थ्रेशोल्ड, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड लाइन। मतलब ये मेरा पढ़ाने का तरीका, आपको ऐसा मिलेगा नहीं कहीं लिखा हुआ, ठीक है, थ्रेशोल्ड लाइन। अब इस केस में ही आप देखो, अभी आपको FL स्टूडियो दिखाई दे रहा है सभी को। मैं अब आप ध्यान से देखना, मैं पियानो का आपको लेवल दिखाता हूँ। ये 5 नंबर पे मैंने पियानो लिया है, देखो इसका कितना लेवल है अभी, यहाँ से पता नहीं पड़ेगा, कहाँ से पता पड़ेगा, वेव कैंडी से। आप वेव कैंडी पे आओगे, या जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होगे उसमें कोई ना कोई मीटरिंग सॉफ्टवेयर होगा, मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा। क्यूबेस में सुपरविजन है, उसमें मल्टीमीटर है, लॉजिक में इसमें है ये वेव कैंडी। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पीक, तो इसका पीक देखना है। ये कितना पीक आ रहा है बताओ, लगभग आप देख रहे होंगे -13 के आसपास है, यहाँ पे है, ठीक है। और अब मैं वोकल पे चलता हूँ, यानी मेरे को पता पड़ गया मेरा पियानो का क्या है, -13 पे मेरा लेवलिंग है। तो मैं अब आता हूँ वोकल पे, ये रही मेरी वोकल, लगाता हूँ एक वेव कैंडी, नीचे लगाना है सबसे वेव कैंडी, एंड यहाँ पे मीटर पे जाके हम पीक को सिलेक्ट करेंगे, और ध्यान से देखना। दिल की ये बातें तू सुनने आ जा। आप देख रहे हैं -4 तक जा रहा है ये, देखा आपने, जबकि मेरा पियानो कहाँ पर है, -12 के आसपास। तो समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, पियानो को अपना -4 तक खींच के लेके आता हूँ। ये बहुत ध्यान से चीज़ को समझना जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई तो आधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। परसीव्ड लाउडनेस क्या होती है। मैं अब यहाँ पे वेव कैंडी लगाता हूँ वापस, एंड पीक सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे आप देखो मैं इसको लेके आऊँगा कहाँ पर, -12 पर, तो वॉल्यूम बढ़ाऊँगा। दिल की ये बात अभी देखो ये भी -4 तक जा रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। अब मैं सुनता हूँ तो देखो होगा क्या, दिल की ये बातें तू सुनने आ जा, इस बहाने तू मिलने आ जा। अब आपको लगेगा कि वोकल यार ये तो सही जा रहा है पियानो -4-5 पे, पर मेरी वोकल क्यों दब रही है, मेरे को मिक्सिंग करनी नहीं आती है। नहीं, गलत है, आपने परसीव्ड लाउडनेस का ध्यान नहीं रखा। अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको इस पियानो को बिल्कुल जीरो करना है, और इसको तब तक करना है बस ये हल्का सा सुनाई दे के फील दे, एंड वोकल को डिस्टर्ब ना करे। दिल की ये बातें तू सुनने आ जा, इस बहाने तू मिलने आ जा। दिल की ये बातें तू सुनने आ जा, इस बहाने तू मिलने आ जा। तो मैंने क्या किया, इसको -12 के आसपास सेट किया, ठीक है। तो दो केस देखे आपने, मैंने ने जो लाइन बताई आपको, तो आपने क्या देखा, पियानो मतलब इंस्ट्रूमेंट, तो वो कहाँ पे आएगा, लाइन के नीचे या ऊपर, बताओ। नीचे आएगा, तो मैंने नीचे नीचे वो कैसे आएगा, आप कहीं उठा के तो नहीं रख रहे अलमारी में, नीचे आएगा वो किससे, आपकी वॉल्यूम से, ठीक है।
तो मैंने इसको कितना गेन दिया, यहाँ पे जो मैंने पियानो लगाया अपना पहला एलिमेंट, इसको मैंने दिया है -13 dB। और मैंने वोकल को कितना गेन दे रखा है, -4 dB। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इससे बहुत ऊपर है। यानी अगर मैं एक पैमाना बनाऊं ऐसे करके, ठीक है, तो आपको इस पैमाने पे चीज़ें सेट करनी है बस। मिक्सिंग का पहला रूल है ये। यानी ये पहला पैमाना माइनस अनंत है, मतलब माइनस कोई संख्या नहीं है, पर एक नीचे माइनस संख्या रख लेते हैं, -100 dB। ठीक है, और यहाँ पर रख लेते हैं हम क्या, 0 dB। इससे नीचे सब माइनस में होगा, -1 ऐसे। यहाँ पे ले लीजिए -3, यहाँ पे ले लीजिए -5, यहाँ पे ले लीजिए -7, ऐसे ही अंदाजे से ले लीजिए। और यहाँ पर आपने ले लिया -18, यहाँ ले लिया -25, यहाँ ले लिया -40। तो हमने क्या किया, अपने पियानो को कहाँ पे रखा, हमने रखा अपने पियानो को लगभग यहाँ। तो ये हो गया मेरा पियानो। ठीक है, एंड वोकल को मैंने कहाँ पे रखा, लगभग यहाँ। तो वो मेरी लाइन से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो मेरी लाइन कहाँ होगी, इनके बीच, मतलब वोकल पियानो से बहुत ऊपर है। तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं इसको भी उठा के यहाँ रख दूंगा तो वोकल अपनी जगह नहीं बना पाएगी कभी भी। यहाँ छोड़िए, आप अगर पियानो को यहाँ भी रख देंगे या आप पियानो को यहाँ भी रख देंगे तो भी दिक्कत आएगी उसको। ठीक है, आप ये मत सोचो कि पियानो बहुत कम हो जाएगा, नहीं, पियानो कम नहीं होगा, वो हमेशा फील के लिए होते हैं चीज़ें। जब आप मास्टरिंग करोगे तो अपने आप ये उभर के आ जाएगा, अगर आपकी मास्टरिंग अच्छी होगी। तो आपको वोकल आपने यहाँ बैठा दी, और ड्रम्स अब आप कहाँ बैठाओगे, अपना बीट कहाँ बैठाओगे। तो बीट या तो इससे हल्की सी नीचे रखते हैं, इतनी नीचे रखते हैं बस इससे। इसके साथ में सिर्फ दो चीज़, तुम्हें गाने में पूरे तरीके से दो चीज़ सुनाई आनी चाहिए, वोकल और ड्रम। इसके हल्का सा नीचे हम रखते हैं अपनी बेस लाइन, येलो कलर की बना देता हूँ हल्की सी। ये है मेरी क्या, बेस लाइन। बेस लाइन को ध्यान रखना, जब बेस लाइन हम लगाते हैं तो हमेशा उसको क्या देते हैं, फील, बस केवल फील। बेस लाइन सुनाई नहीं आनी चाहिए, फील होनी चाहिए। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, अगर वोकल प्ले हो रही है, मतलब जिस जगह पे मेरी वोकल चल रही है, उस जगह पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऊंचा नहीं आना चाहिए। अब सपोज कीजिए इसी में देखो, यहाँ पे वो मेरी वोकल यहाँ पे गायब होती है, ये वाला एरिया देख रहे हो आप, यहाँ पे मेरी वोकल गायब होती है। तो जब कभी भी वोकल गायब होगी, कभी भी आपकी वोकल नहीं आ रही होगी, तब आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट उठा के यहाँ पटक सकते हो। पर जैसी ही वोकल आएगी फिर वापस आपको कहाँ पे ले आना है, यहाँ पे। तो आप देखना इस गिटार का लेवल जा रहा होगा ठीक ठाक। ये रहा मेरा गिटार, और वेव कैंडी अगर मैं इस पे लगाऊंगा, ऐसे ही देख लो, वेव कैंडी दिख रहा है आपको, ये -6 तक जा रहा है। ये देखो, अब ये मैंने -6 क्यों रखा है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ कुछ है नहीं, वोकल नहीं है मेनली हमारी। तो मेरा लीड कायदे में तो लीड होती है वोकल, पर जहाँ पे वोकल नहीं है वहाँ पे लीड क्या बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैं यहाँ पे लेकर आया अपना गिटार, तो मिक्सिंग में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पे वोकल है, कहाँ पे वोकल नहीं है। इसको हमेशा अपने ध्यान में, जब भी मिक्सिंग आज के बाद करो तो ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है। मुझे सजाने कैसी हैं चीज़ें, ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ ये है। अब आप पैड्स लगाओगे, इनमें आप ऊंच नीच कर सकते हो अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। मान लो पैड्स आपने यहाँ लगा दिए, या फ्लूट लगा रहे हैं तो फ्लूट हल्की हल्की कहीं बज रही है, कुछ हो रहा है। तो ये है हमारी लेवलिंग। क्या है हमारी लेवलिंग। दूसरी चीज़, आप कभी भी इस मीटर को नहीं पढ़ेंगे, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये मीटर नहीं पढ़ना होता, ये वाला, ये मीटर सबसे गलत मीटर होता है। अभी मैं ये वाला मीटर देख रहे हो आप, ये मैं इसको देखो यहाँ से कम करता हूँ तो ये मीटर कम हो जाएगा, ये कम हो गया। ये क्या है, आपका आउटपुट है बस, पोस्ट फेडर बोलते हैं इसको। इससे आपको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं वेव कैंडी लगा दूँ
सपोज करो मैंने यहाँ पे वेव कैंडी लगा दिया, पीक सिलेक्ट कर लिया, ये रहा मेरा चौड़ा वाला जो है ये गिटार का वेव कैंडी है फॉर एग्जांपल। तो अभी देखेंगे आप कि क्या होगा, मैं इसको कम कर दूंगा पर यहाँ पे देखना लेवल कम नहीं होगा। देखो कम हो रहा है क्या लेवल, देखो लेवल कम नहीं हो रहा। तो ये हमेशा एक झूठी चीज होती है। ये क्या होता है, सिर्फ ये होता है जब आप सब काम कर लो तब आप छेड़ो इसको। मैंने लोगों को देखा है इंडस्ट्री में, देखो ऐसे नहीं होता। ये कब छेड़ना होता है आपको, जब आप मिक्सिंग कर रहे हैं एंड आपने ये सारी चीज़ें अपने स्लॉट सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जो जो आपको इस पर इफेक्ट लगाने लगा लिए हैं, तब इसको छेड़ा जाता है। और अगर आपने सपोज करो पहले गिटार रखा और अरे यार बहुत ज़्यादा है, एकदम से नीचे कर दिया और उसके बाद आप यहाँ पे लगा रहे हो कुछ भी, तो वो गलत तरीका है, ऐसे नहीं करते हम। पहली चीज़, पहले हम यहाँ पे लगाते हैं, सब कुछ जब अच्छा लगने लग जाए तब बाद में हम इसको, सबसे लास्ट स्टेप होता है, सबसे लास्ट, पहले हमें वॉल्यूम को यहीं से लेवल करना होता है। देखो यहाँ से कर लो आप, या इसको ओपन करके यहाँ से कर सकते हो, किसी भी प्लगइन के वॉल्यूम नॉब से यहाँ से कर सकते हो। देखो हमेशा यहाँ से एडजस्ट करनी चाहिए वॉल्यूम। इस चीज को बोला जाता है प्री फेडर और पोस्ट फेडर। फेडर देखो क्या होता है, ये जो मैं ऊपर, हाँ जी हाँ 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 हाँ, सुनिए उसमें जो मिक्सर है ना, मिक्सर लॉजिक का जो मिक्सर होगा ना, मिक्सर उसको बोलते हैं फेडर। बिल्कुल नहीं छेड़ना, बाकी आप जहाँ भी आपकी वॉल्यूम दिया वहाँ से छेड़िए। मैं समझा रहा हूँ वो। देखिए कोई भी हो आपके पास, डॉ क्यूबेस हो, लॉजिक हो, कुछ भी हो, एक चीज़ समझो, ध्यान से देखना। आपने आपके पास प्लगइन से ही तो बना रहे होगे अभी साउंड, आप प्लगइन है ये, या तो आप प्लगइन से बना रहे होगे या आपकी कोई ऑडियो होगी साउंड की, है ना, किक की, स्नेयर की, कुछ भी, दो ही तरीके हैं साउंड आने के। तो अगर आप प्लगइन से बना रहे हो तो एक नॉब होती है प्लगइन में, जैसे मैंने अभी बताया होती है ना। लॉजिक वगैरह में, क्यूबेस वगैरह में, यहाँ पर एक वॉल्यूम का होता है, यहाँ पर को वॉल्यूम फेडर होता है लेफ्ट में। मैं दिखाता हूँ, देखो जब तक ये ओपन होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो हमें जो ये फेडर है ना, ये वाला फेडर जो ये होता है, ये मिक्सर पैनल का, उसको नहीं छेड़ना है। तो जब हम साउंड जनरेट कर रहे हैं तब जो वॉल्यूम होती है इसको बोलते हैं प्री फेडर, फेडर से पहले की वॉल्यूम। और जब हम फेडर पे सारा इसके बाद भी हमने रिवर्ब लगा दिया, डिले लगा दिया, कुछ भी कर लिया, उसके बाद जो साउंड निकलती है इसको बोलते हैं पोस्ट फेडर। तो पोस्ट फेडर का कोई काम नहीं है, पोस्ट फेडर सबसे लास्ट में यूज होता है। अब पहले ही पोस्ट फेडर जो लोग यूज कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। उससे होगा क्या, कर तो वैसे भी लोगे, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कर लोगे, बिगिनरों को बहुत दिक्कत आएगी या इंटरमीडिएट को, उनकी क्वालिटी अचीव नहीं हो पाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे मैं हूँ तो मैं पोस्ट फेडर से भी वो क्वालिटी अचीव कर लूँगा क्योंकि ईयर ट्रेनिंग अच्छी हो चुकी है, ठीक है जी। अब आप देखो मैं जब यहाँ पे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट ऐड करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ऐड इंस्ट्रूमेंट किया, ये देखो ऐसे ही तो करते हैं, तो आपको ये वाली फेडर दिखाई दे रहा होगा ना, ये दिखाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ये। दूसरा जब आप अपना प्लगइन खोलोगे प्लगइन खोलोगे अपना,
तो यहाँ पे आपको ना कुछ जैसे, अब मेरे को लॉजिक एक्चुअली मेरे पास है नहीं तो मैं बता नहीं सकता, आप देखना लॉजिक में यहाँ पे है कि नहीं है। शायद क्यूबेस की तरह ही यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दी है, उसने दी है वॉल्यूम यहाँ पे। हेलो, अच्छा मेरी बात सुनिए, यहाँ, हाँ, अगर या अगर इस प्लगइन में कहीं भी वॉल्यूम दी है तो वो आपका प्री फेडर है, वहाँ से आप कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से कर सकते हो ये। उससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी साउंड कितनी आ रही है बस आपको ये फोकस रखना है, आपकी साउंड की परसीव्ड लाउडनेस क्या है बस इस पे ध्यान रखना है। मास्टरिंग पे तो आप एक प्लगइन लगाओगे लाउडनेस का और वो सब आ जाएंगे, पर आपकी अगर लेवलिंग गलत होगी, लेवल्स अच्छे नहीं किए होंगे, तो वो सब कबाड़ा हो जाएगा मास्टरिंग करते ही सब ना अजीब सा साउंड करने लगेगा। तो इसीलिए नहीं सीख पाते हैं हम बहुत जल्दी से, क्योंकि दिक्कत यही आती है सबसे बड़ी कि हम फेड वॉल्यूम को सेट कैसे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये इसकी। ठीक है, क्यूबेस पे भी मैं ला रहा हूँ सीरीज़ वैसे धीरे धीरे, एंड अभी तो अ, देखेंगे उसको बाद में। अब आप देखो, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं मिक्सर में ना छेड़ें, जो भी आपका मिक्सर है ना इसकी नॉब्स को मत छेड़िए, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो एक हमें क्या ध्यान रखना है, ये मिक्सिंग का पहला रूल, वोकल मेरी ऊपर होंगी, ड्रम्स मेरे ऊपर होंगे। जैसे इस गाने में अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर कि मैंने सिर्फ देखो आपको क्या सुनाई आ रहा है ज़्यादा दिल की ये बातें तू सुनने आ जा, इस बहाने तू मिलने आ जा। आपको क्या सुनाई आ रहा है ज़्यादा, यही आना चाहिए बस। अब देखो मैं आपको इसको भेज के दिखाता हूँ, मैं ना आपको, आप एक बार इसको अपने, अभी क्या है आपको स्टीरियो में नहीं सुन रहे हो इसको, ठीक है, मैं आपको आपके उसमें भेजता हूँ, आप अपने सिस्टम में एक बार सुन लीजिए, ठीक है। मैंने भेज दिया है ना, एक बार सुन लेना आप इसको। तो ऐसी ही साउंड आपकी आनी चाहिए, बाकी चीज़ सिर्फ क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी। तो मिक्सिंग क्या होती है, मिक्सिंग ये होती है कि हमको हर जो भी हमने साउंड रखी है, जितनी भी साउंड मैंने यूज़ की हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पैड्स यूज़ कर लिए, मैंने पियानो यूज़ कर लिया, मैंने फिर एक गिटार का भी लगा दिया, और मैंने ड्रम्स तो बनाए रखे हैं अपने, और उसके बाद इलेक्ट्रिक गिटार भी है, थोड़ी थोड़ी फ्लूट भी कहीं डाल दी है, और सबसे ऊपर मेरे वोकल्स भी हैं, वोकल्स की हारमोनीज भी हैं। अब हो क्या गया है, बिल्कुल सेम ऐसे हो गया जब आप सब्जी बनाते हो ना कुकर में, तो सिंपल सी बात है, आप कभी भी इसी चीज़ से आपको मिक्सिंग को जोड़ के देखना है। तो जब आप इसमें सब आप डालते हो तो एक निश्चित ही तो मात्रा में डालते होगे ना। अब अगर आपको एक चम्मच मिर्च डालनी है तो आप एक ही चम्मच डालोगे, सपोज कीजिए आपने 2 चम्मच डाल दी, तो बताओ क्या होगा, थोड़ा मिर्च ज़्यादा हो जाएगी, खाने में कंफर्ट होगा, सब्जी बहुत अच्छी बनी होगी, इसमें हर चीज़ अच्छी डली है, बस थोड़ी मिर्च एक्स्ट्रा कर दी तो क्या होगा बताओ। हाँ, हाँ, और डिटेल में बताऊं, और डिटेल में बताऊं तो होगा क्या, जो भी आपने अच्छा काम भी किया होगा ना वो भी, उसको भी कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, चाहे आपने कितना ही अच्छा। तो सिर्फ क्या गलती करने से, एक छोटी सी मिर्च डालने से, वही काम आप नमक के साथ कर दो, आप थोड़ा सा नमक ज़्यादा इसमें डाल दोगे तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा, चाहे कितनी भी मेहनत आपने कर रखी हो। बिल्कुल ऐसे ही मिक्स होता है। अगर आपको मिक्स, तो जो घर की गृहणियाँ होती हैं उन्हें पता होता है कि कितना नमक डालना है, कितना मिर्च, एक निश्चित रेशियो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बैलेंस,
बैलेंस होना चाहिए आपके मिक्स में। तो बैलेंस, अब यहाँ पे प्रॉब्लम, अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 चम्मच हल्की सी मिर्च डलती है, क्या धनिया भी 1 चम्मच ही डलता है? नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप हर चीज तो 1 चम्मच नहीं डालते, कुछ आधा चम्मच भी डालते होंगे, कुछ 2 चम्मच भी डालते होंगे। तो ये जो हम 1 चम्मच, आधा चम्मच, 2 चम्मच कह रहे हैं, ये है मेरी प्रीगेन। आ रहा है बात समझ में? लाउडनेस, मेरी जो लाउडनेस है, ये क्या है? मेरी लाउडनेस है। तो लाउडनेस मेरे को कंट्रोल कहाँ से करनी है? मिक्सिंग में नहीं करनी है। मिक्सिंग एक अलग चीज़ है। मिक्सिंग में सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? मिक्सिंग में बात करते हैं प्लेसमेंट की। मैं बताऊंगा क्या होता है प्लेसमेंट। मिक्सिंग में प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। कुकर में क्या है? कुकर में प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे मिर्च को यहाँ से डालो, चाहे मिर्च को यहाँ से डालो, चाहे मिर्च को कहीं से डाल लो, यहाँ से डाल लो, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सब इकट्ठा हो रहा है, सब को इकट्ठा बनना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। म्यूज़िक में हम अगर मिर्च डालेंगे तो वो मिर्च यहीं से डलेगी, नमक डालेंगे तो नमक यहीं से डलेगा, कुछ भी डालेंगे तो उसकी एक जगह होगी डलने की। आ रही बात मेरी समझ में? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक ऐसा कुकर लेके आए, जो मैं ऊपर से दिखाता हूँ। सपोज करो ये ऊपर से ढक्कन है कुकर का, ये कुकर गैस पे रखा है, ठीक है, ये फर्श है किचन का। तो ऊपर से बीच में सीटी होगी और यहाँ कुछ छेद बना रखे हैं। ये छेद मिर्च का है, ये छेद आपका नमक का है, ये धनिए का है, ये इसका है, ये उसका है। अगर ऐसे कुकर आए तो आपको क्या है? मिर्च वाले में मिर्च डालनी है, धनिया वाले में धनिया डालना है, नमक वाले में नमक। आप उल्टा कर दोगे तो फिर भी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। बट कुकर में तो ऐसा नहीं होता। क्यों? सारी चीज़ें घुलती हैं। यहाँ पे क्या है? सब कुछ घोलना ही खराब हो जाता है। तो हमको सारी सब्जी सब चीज़ डालनी है, बट उनको घोलना नहीं है। बस मिक्सिंग को ये ध्यान रखना है आपको। क्या करना है? घोलने की जगह हम म्यूज़िक में क्या करते हैं? हम म्यूज़िक में करते हैं प्लेसमेंट। क्या करते हैं? प्लेसमेंट। तो 2 स्टेप से होके गुजरना है मिक्सिंग में। मिक्सिंग के लिए पहला स्टेप क्या है? आप सबसे पहले खोलेंगे अपना FL स्टूडियो या कुछ भी डॉ जो यूज़ कर रहे होंगे। आप सबसे पहले उसमें अरेंजमेंट करोगे या वोकल रिकॉर्ड करोगे, कुछ भी करोगे। अरेंजमेंट कर लिया और वोकल आपने रिकॉर्ड कर ली। तो देखिए वोकल की प्रोसेसिंग एक अलग चैप्टर है बिल्कुल। सपोज कर रहा हूँ कि वोकल प्रोसेसिंग मान लो आपको आती है, तो वोकल आपने सबसे सबसे पहले वोकल प्रोसेस करनी चाहिए। अरेंजमेंट करने के बाद सबसे पहले वोकल प्रोसेस करनी चाहिए, ठीक। अब अरेंजमेंट जो आपने कर दिया है उसको आपको क्या करना है? साथ के साथ ही मिक्सिंग का इंतजार नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम मिक्सिंग में करेंगे, नहीं। जब आप प्रो हो जाओगे कर लोगे, अभी नहीं। अरेंजमेंट के साथ ही साथ आपको फर्स्ट स्टेप करना है मिक्सिंग का। वो क्या है हमारा? लेवलिंग। जब भी कोई साउंड लेके आते हो उसको 0 कर दो और उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। और क्या ध्यान रखना है? अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंट है जो वोकल के पीछे चल रहा है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा? वोकल के पीछे चलने वाला, तो उसको सिर्फ क्या देंगे हम? फील आने तक उसको बढ़ाएंगे बस। अगर तो वो कोई लीड इंस्ट्रूमेंट है, लीड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जब मेरी वोकल नहीं होती, जो बीच में लहरा वगैरह प्ले करते हैं ना, तो उसको आपको लेके आना है किसकी जगह? वोकल की जगह। ये काम हम मिक्सिंग से पहले करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको गाना भेजा है उसमें मैंने क्या करा हुआ है? लेवलिंग कर रखी है अच्छी बस। और वोकल प्रोसेसिंग तो सबसे पहले करी ही है। वोकल प्रोसेसिंग और लेवलिंग, ना मैंने कोई ड्रम की बस बनाई है, ना कोई ड्रम की अभी मिक्सिंग करी है। वो एक बहुत आगे की चीज़ें हैं। बताओ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, तो मिक्सिंग क्या है? मिक्सिंग में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको जब भी मिक्सिंग करेंगे या गाना बनाएंगे। लेवलिंग और प्लेसमेंट। क्या ध्यान रखेंगे? प्लेसमेंट में बताओ। प्लेसमेंट आगे का चीज़ है, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है प्लेसमेंट, ठीक है ना। उसको याद करना पड़ेगा आपको कहाँ पे क्या रखते हैं। अब दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लेवलिंग करते वो मिक्सिंग करते कैसे हैं? तो मिक्सिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपना डॉ, डिजिटल और ऑडियो वर्क स्टेशन। फॉर एग्जांपल FL स्टूडियो, क्यूबेस, लॉजिक प्रो, एबल्टन, है ना, बिग ट्विग, बहुत सारे हैं, स्टूडियो वन। तो डॉ क्या करता है? हमें एक सहूलियत देता है। इसमें एक चीज़ होती है जिसका नाम है मिक्सर पैनल। मिक्सर पैनल।
तो मिक्सर पैनल क्या है, वो जगहें हैं जहाँ पर हमारी एक एक साउंड आएगी और हम उसको अलग अलग उसमें इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसमें कट्स लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मिक्सर पैनल हमारी सहूलियत देता है कि हम हर साउंड को अलग तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम डॉ का यूज़ करते हैं मिक्सिंग करने में। मिक्सिंग करते कैसे, डॉक से। दूसरी चीज़, मिक्सिंग करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, बहुत तरीके की मिक्सिंग होती है। मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा विदाउट स्टेम्स मिक्सिंग। कौन सी? विदाउट स्टेम्स एक्सपोर्ट। इसमें हम क्या करेंगे विदाउट स्टेम्स एक्सपोर्ट वाली में, इसमें जहां आपने अरेंज, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट खोला और उसमें अरेंजमेंट कर दिया, तो वहीं पे मिक्सिंग करेंगे हम। वहीं पे क्या करेंगे हम? मिक्सिंग। सेम वहीं पे उसी जगह मिक्सिंग करेंगे। मास्टरिंग उसी जगह भी कर सकते हैं मास्टरिंग, या अलग भी कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी हम, अभी तो मैं यही बताऊंगा, दूसरी क्या होती है? स्टेम्स मिक्सिंग। स्टेम्स मिक्सिंग जिसमें हम सारे स्टेम्स अरेंजमेंट लगाता जाते हैं और वोकल लगाते जाते हैं और सबको फिर हम नीचे करके डाउन बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और एक अलग प्रोजेक्ट खोलते हैं मिक्सिंग के लिए। ऐसा हम कब करते हैं? जब हमारा कंप्यूटर थोड़ा थका हुआ हो, है ना। दो ही कारणों में ऐसा करना है। जब आपका कंप्यूटर अच्छा ना हो, प्रोसेसिंग स्पीड उसकी कम हो। पहला कारण क्या है? कंप्यूटर की स्पीड, मतलब प्रोसेसर, प्रोसेसिंग स्पीड, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग क्या हो? कम हो कंप्यूटर की, प्लगइन लगाने से हैंग हो जाता हो, तब आपको एक करना है। दूसरा, यदि आप केवल अरेंजमेंट करते हो और मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए किसी के पास भेजते हो, किसी के पास आप मिक्स मास्टर करने के लिए भेजते हो, तब आपको इसका यूज़ करना है। तो हम, अगर आप खुद ही मिक्सिंग कर रहे हो, खुद ही मास्टरिंग कर रहे हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छा कंप्यूटर बनवाना है जो झेल सके। अगर बड़े प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम मास्टरिंग को अलग करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? दूसरी चीज़, हाँ, दूसरी चीज़, एक अपना ये हमेशा के लिए एक सेंटेंस याद रख लो, इसको बिल्कुल आप ध्यान रख लो। जितने ज़्यादा प्लगइन्स, जितने ज़्यादा प्लगइन्स उतना ख़राब गाना। आ रही बात समझ में? उतना ख़राब सॉन्ग। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी आप कोई प्लगइन उठा के लगते हैं, पर ये किस प्लगइन की बात हो रही है? सुनो, ये बात हो रही है थर्ड पार्टी प्लगइन्स। आई बात समझ में? थर्ड पार्टी प्लगइन्स, आप FL स्टूडियो या क्यूबेस या लॉजिक, उसके जो इनबिल्ट प्लगइन्स हैं उनको आप कितना भी यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप अगर थर्ड पार्टी प्लगइन्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज़ करो आपने घर बनाया और घर के 2 मंजिल आपने बनाई, तो ऊपर वाले आपके कई 4-5 कमरे हैं ऊपर, एंड आपका पूरा परिवार नीचे रहता है यहाँ पे। अब आपने सोचा यार ऊपर के रूम्स को हम किराए पे दे देते हैं, तो आप किराए पे कितने भी अच्छे लोगों को दे लीजिए, कितने भी बढ़िया लोगों को दे लिए, वो कभी भी अपनी तरह नहीं रख पाएंगे इस घर को, वो कुछ ना कुछ घपला गड़बड़ करते रहेंगे। ठीक है, आप कितने भी अच्छे लोग हों, वो आप खुद भी कहीं रहेंगे तो भी नहीं, अपने अपने जैसा नहीं कर पाएंगे। जबकि इन्हीं का कोई मेंबर, इन्हीं के घर का, आपके घर का कोई मेंबर ऊपर रहे, तो वो अपना घर मान के इसकी सफाई करेगा, इसके रख रखाव करेगा, इसको कोई मतलब नहीं होगा। जो बाहर से आएगा, पेंट छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। थर्ड पार्टी प्लगइन्स बिल्कुल सेम ये किराएदार की तरह होते हैं। जब आप अपने प्रोजेक्ट में इन थर्ड पार्टी प्लगइन्स को घुसाते हैं, तो ये क्या करते हैं? जैसे ही आपको किराएदार रखने से आपको क्या मिलेगा? पैसा तो मिलेगा किराए के रूप में, रेंट के रूप में, बट देखेंगे कि आप लॉन्ग टर्म में आपका घर खराब हो रहा होगा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। इसी तरीके से थर्ड पार्टी प्लगइन्स लगाने से आपको क्वालिटी मिल जाएगी, पर वो होती है शॉर्ट टर्म क्वालिटी, शॉर्ट टर्म क्वालिटी।
अगर आपने जरा सा भी छेड़खानी या जरा सा भी नॉब उल्टी सीधी कर दी तो वो एकदम से बिल्कुल ख़राब कर देगा। ये ध्यान रखना मेरी बात। तो जितने ज़्यादा प्लगइन्स उतनी ज़्यादा दिक्कत मिक्स में आती हैं। तो क्या करना है हमें, ठीक है, हमें बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, आप बिल्कुल प्रोफेशनल क्वालिटी अचीव कर सकते हो बिना थर्ड पार्टी प्लगइन के, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, प्रोफेशनल आपको कैसे क्वालिटी अचीव होगी, स्टॉक प्लगइन से। मेरी बात ध्यान रखना। मैं थर्ड पार्टी प्लगइन जब ही इस्तेमाल करता हूँ जब मेरे को कुछ यूनिक साउंड चाहिए, जो साउंड मुझे स्टॉक में ना मिल पा रही हो। और इफेक्ट तो मैं बहुत कम, जैसे कोई रिवर्ब इफेक्ट हुआ ले लिया, या पुइग टैग यूज़ कर लेता हूँ, पुइग टैग। मतलब मैं इक्का दुक्का ही कोई यूज़ करता हूँ थर्ड पार्टी, क्योंकि मुझे पता है उसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा थर्ड पार्टी का। नुकसानों में क्या क्या है, जैसे किराएदार का तो नुकसान पता पड़ गया, पेंट छूट गया, सही नहीं करते, टॉयलेट गंदा रखते हैं, जाले नहीं झाड़ते हैं, ये सब दिक्कतें आएंगी। अब थर्ड पार्टी प्लगइन्स के नुकसान, पहला नुकसान, कंप्यूटर की आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। कंप्यूटर पर लोड पड़ता है बहुत ज़्यादा। दूसरा नुकसान, आपकी लेटेंसी आएगी, लेटेंसी इशू होगा जिसकी वजह से आप मिक्सिंग अच्छी नहीं कर सकते, कभी भी अच्छी नहीं कर पाओगे। तीसरा इशू क्या है, तो एक तो पहला है हमारा कंप्यूटर पे लोड बढ़ेगा, दूसरा है लेटेंसी इशू, तीसरा नॉइज़ ऐड होती है, सबसे खतरनाक है ये। हर प्लगइन एक नॉइज़ ऐड करता है। वो नॉइज़ सुनाई नहीं देती शुरू में, नहीं सुनाई देगी आपको, पर जैसे ही आप मास्टरिंग पर आओगे, जैसे ही उसको लाउड करोगे, जैसे ही -10 dB लेके जाओगे अपना LUFS, आप देखोगे कि आपका ना क्लैरिटी ख़त्म हो गई, क्लैरिटी नहीं आ रही। आप सोचोगे मुझे मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं आती, आपको ये पता ही नहीं पड़ेगा ये मेरे में क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही। आप सोचोगे वोकल में कहीं नॉइज़ है, आप जाओगे वोकल का और ख़राब कर दोगे वोकल चैन को, और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। आप क्या करोगे, एक अंदाजे से काम करोगे, जो कि एक गलत स्ट्रेटजी है। बिल्कुल शॉर्ट तुम्हें बताता हूँ, जब भी हम कोई साउंड लेके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ख़राब होगी, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, आप नॉर्मल रिकॉर्ड करो जैसे सब रिकॉर्ड करते हैं, अपना लेके आओ और अरेंजमेंट बनाओ सारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप उसमें कुछ दूसरी उंगली ना करो थर्ड पार्टी प्लगइन से। तो बेसिक्स पता होने चाहिए आपको कि ये साउंड क्या कर रही है। ठीक है जी। अब आते हैं अपने अगले स्टेप पर। मिक्सिंग करने से पहले आपका, जैसे एक फैक्ट्री में, सपोज कीजिए आपको फैक्ट्री है, ये कोई फैक्ट्री है, जूता बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ पे जूते बनते हैं बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ यहाँ पे कच्चा माल क्या हो सकता है, इस फैक्ट्री को कुछ चाहिए होगा, उसी से तो जूते बनाएंगे। तो बताओ क्या होगा यहाँ का कच्चा माल, चमड़ा होगा, रैक्सीन भी हो सकती है, या कुछ मतलब बहुत कुछ मतलब हाँ, ये सारे आइटम्स इसके क्या हो गए, कच्चा माल। अब सपोज कीजिए मैंने रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद कर दी, या चमड़ा ख़राब आने लगा, तो यहाँ पे चाहे जर्मनी की मशीन हो चाहे स्पेन की मशीन हो, क्या ये जूते अच्छे बन जाएंगे, नहीं। तो आपके पास लॉजिक प्रो हो, FL हो, कुछ भी अगड़म झगड़म हो, कितने भी तकड़े प्लगइन्स हो, अगर आपके पास रॉ मटेरियल ख़राब है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। हमारा हमारा रॉ मटेरियल क्या है बताओ, हमारा रॉ मटेरियल है, एक तो मिडी से आने वाली आवाज़, यानी प्लगइन्स की आवाज़, और दूसरा आवाज़ है मेरी वोकल या माइक से आने वाली आवाज़, या कोई इंस्ट्रूमेंट आपने अगर प्ले करके ऐड किया हो, जैसे गिटार बजाया हो माइक के सामने, यही तो आपके हैं। तो सबसे पहला काम है कि ये खूबसूरत आपके रिकॉर्ड होने चाहिए। खूबसूरत इन द सेंस, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, क्या नहीं होनी चाहिए इसमें, नॉइज़। ठीक है। तो नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपकी गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, आपको लगा यार मंदी आवाज़ है, आ नहीं रही है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आपको लग रहा है वो बहुत मंदी आवाज़ है, बट मास्टरिंग में वो बहुत निकल के आएगी, वो कुत्ते भौंकने की आवाज़ कुत्ते के जैसे तो नहीं लगेगी, बट वो एक बहुत बड़ी नॉइज़ बन जाएगी। नॉइज़ हम मिक्सिंग तक नहीं पहचान पाते हैं, जो जो बहुत डीप नॉइज़ होती हैं वो मास्टरिंग में ऐसे उभर के आ जाएंगी, जो EQ से भी सही नहीं होती हैं। तो एक तो हमें अपना कच्चा माल बिल्कुल परफेक्ट रखना है। ठीक है, कच्चा माल जब हमारा सही आ गया, अब उसके बाद आपको, अब मुझे बताओ चमड़ा बेकार है ये कैसे पता लगेगा, फैक्ट्री में चमड़ा बेकार आया कैसे पता लगेगा।
हाँ ठीक, कुछ ना कुछ मतलब स्टैंडर्ड बनाए हुए होंगे। तो उनको मशीन से ही तो चेक किया जाता होगा, जैसे चमड़े की मोटाई चेक करना, ठीक है, या उस पर एक टैनिंग होती है कि टैनिंग कैसे हो रखी है, अच्छी हुई है नहीं, कलर उस पर सही चढ़ा रखा है या नहीं, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। तो इनकी मशीन्स होंगी, छोटी हो या बड़ी हो, जो उसको चेक करती होंगी। इसी तरीके से आपकी मशीन्स क्या हैं, तो वो है मेरा तीसरी चीज़, वो है मेरा मीटरिंग। क्या है वो? मेरी मीटरिंग। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कुछ ही चीज़ें, यहाँ पे हमारा कच्चा माल एक ही है जिसको बोलते हैं हम साउंड, चाहे वो कहीं से भी रिकॉर्ड करी गई हो, यही तो है आपका कच्चा माल। तो साउंड में हम क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, ध्यान से देखो। जब भी कोई साउंड आप प्ले करते हो, सबसे पहले उसमें चेक करना है कि उसमें नॉइज़ तो नहीं है। चेक कर लिया। दूसरी चीज़ उसमें क्या चेक करनी है, उसमें क्लिपिंग तो नहीं है। बारी बारी से बताऊंगा क्या होता है सब चीज़ें। तीसरी चीज़ आपको क्या चेक करना है, उसमें डिस्टॉर्शन तो नहीं है, डिस्टॉर्ट तो नहीं है साउंड, ठीक है। नॉइज, क्लिपिंग, और क्या नहीं है, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन ये बिल्कुल बेसिक, तीन चीज़ तो बिल्कुल बेसिक है। क्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, नॉइज नहीं होनी चाहिए, और डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज़ चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बैलेंस। ऐसा नहीं कि बहुत तीखी आवाज़ है, और ऐसा नहीं बहुत ही बेकार भारी सी आवाज़ है, फ्रीक्वेंसी का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा चौथी चीज़। पांचवी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें उसको ये देखना है, ये मोनो में है या स्टीरियो में, ये देखना होता है हमें, मोनो में है या स्टीरियो में है। ये चार पांच चीज़ हम क्या करेंगे, आके अपनी साउंड में देखेंगे। साउंड का कुछ ऐसा सीन होता है कि हम जब साउंड सुनते हैं ना, सपोज करो हम साउंड सुन रहे हैं, एंड ये मेरी सुनने की रेंज होती है, तो मुझे जो बीच की चीज़ें हैं वो यहाँ सुनाई देंगी, जैसे कि वोकल हुआ, ड्रम्स हुआ। बाकी मैं चीज़ों को रख सकता कहाँ पर हूँ, 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री। आप देखेंगे कि आपके, ये आपका उल्टा कान है, और ये आपका क्या है, दायां कान। आपके उल्टे कान पे कोई चीज़ बिल्कुल यहाँ सुनाई दे रही है, तो समझिए वो क्या है, 100% लेफ्ट है। और आपके कान पे कोई यहाँ चीज़ सुनाई दे रही है, तो वो समझिए क्या है, 100% राइट है। इसको बोलते हैं LR चैनल। क्लियर है? ये 100%, और ये क्या है फिर आपका 0%, ठीक है जी। तो अगर मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ मैंने 45% लेफ्ट कर दी, क्या कर दी, 45% लेफ्ट, तो इसके बिल्कुल बीच में आ जाएगी, तो ये हुई 45% L। और ऐसे ही मेरी क्या हुई, 45% R। तो जो भी चीज़ इस 0% से हट जाती है, वो हो जाती है स्टीरियो। क्या हो जाती है वो, स्टीरियो। तो हमें ये देखना है साउंड मेरी स्टीरियो तो नहीं है। अगर कौन सी साउंड मोनो में रखते हैं, धीरे धीरे बताऊंगा मैं, और कौन सी स्टीरियो होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली स्टीरियो कौन सी साउंड होनी चाहिए और मोनो कौन सी साउंड होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ ये ध्यान देना है, वोकल, किक और बेस, ये कभी भी आपको क्या नहीं करनी है, स्टीरियो नहीं करनी है। वोकल कौन सी, लीड वोकल, मेन वोकल जो है आपकी। आ रही बात समझ में? यानी ये तीनों आपकी कहाँ रहेंगी, बीच में। वोकल भी यहाँ रहेगा, किक भी यहाँ रहेगी, और बेस भी आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? है ना? तो मिक्सिंग अब चलते हैं हम। अब बताओ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है?
बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो मोनो में होनी चाहिए, वोकल बेस और किक बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। तुम इसको पैन नहीं कर सकते, पैनिंग नहीं करनी होती इनकी। अगर आपने इनकी पैनिंग कर दी तो बताओ कौन सा इशू आ जाएगा? फेज इशू, कोरिलेशन इशू आ जाएगा। ये सब बात की बात है, अभी छोड़ो। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, कुछ वैल्यूज़ है हमारे, कुछ वैल्यूज़ हमें देखनी होती है हर साउंड की। सबसे पहली वैल्यू है पीक, और स्ट्रिक्टली बोलूँ तो इसको बोलते हैं ट्रू पीक। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू पीक। किसी साउंड की पीक कितना है, उसका हथौड़ा कैसा है, मतलब वो कहाँ तक मैक्सिमम जा रही है, ऊपर कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक टच करती है, इसको बोलते हैं पीक या ट्रू पीक। ठीक है। दूसरी चीज होती है आरएमएस। आरएमएस को बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये बताती है कि आपकी साउंड, ये नहीं देखता है कि आपकी साउंड कितनी ऊंची जा रही है, नहीं, ये देखता है कि साउंड में भारीपन कितना है, दम कितना है इस साउंड में। जैसे फर्श पे आपने एक तरफ तो गिराया आपने कोई भारी आइटम, फॉर एग्जांपल कोई बाट गिरा दिया जिससे हम तोलते हैं, दूसरी तरफ आपने कोई बहुत ऐसी चीज गिराई जो जिसकी बहुत पतली सी साउंड है, जैसे कि चम्मच। तो मुझे बताओ, सिंपल सी बात है कि आवाज तो दोनों में से आएगी, चम्मच गिरने की भी अपनी साउंड होगी और बाट जो भारी गिरेगा उसकी भी अपनी आवाज होगी। तो क्या फर्क है इन आवाजों में, दोनों में? एक भारी है और एक थोड़ी क्या होगी, पतली होगी। बट हम क्या है, इंडस्ट्री में भारी पतली नहीं देखते, हम इसको बोलते हैं आरएमएस। आरएमएस किसका ज्यादा होगा? इसका। नहीं, बाट 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 का ज्यादा होगा। दूसरी चीज, अब मुझे बताओ तो बेस लाइन जब आप बनाओगे और जो वोकल होंगी, इसमें आरएमएस किसका ज्यादा होगा? बेस का होगा। अब बताओ बेस और किक में, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े से। हो गए? मतलब अभी मैंने चम्मच और बाट की तुलना करी तो आपने तुरंत पहचान लिया चम्मच और बाट। अब सुनो, 5 किलो का बाट और 4 किलो का बाट, आई बात समझ में ना? तो बिल्कुल परफेक्ट आप नहीं कह पाएंगे कि 5 किलो का ज्यादा होगा या 4 किलो का। हाँ, अंदाजा। हाँ, तो वही चीज है कि आपकी किक ज्यादा होगी या बेस। तो इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें सेट की गई हैं पहले से, कुछ वैल्यू होती हैं, है ना? वो मैं आगे बताऊंगा क्लास में कि किक के लिए आरएमएस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पीक की वैल्यू क्या। बस आपको याद रखना है आरपी। हर साउंड, जो भी साउंड लेके आते हो उसका क्या चेक करना है? आरएमएस और पीक। तो हर किक की, अकोस्टिक किक की आर अलग होती है, पी अलग होती है। आपकी थंप किक की आर अलग होगी और पी। हर टाइप की किक की आरपी अलग होती है, हर स्नेयर की आरपी अलग होती है। आप कोई लीड बनाते हो गाने में, पै 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 पै, तो सबकी अपनी आरएमएस और पीक होती है। काम करते करते में अंदाजा हो जाता है। कुछ लोग कान से उन्हें पता नहीं है उनको कि आरएमएस क्या है, पीक क्या है, बट उनका अंदाजा इतना बढ़िया हो गया है कि वो साउंड अच्छी लगाते जा रहे हैं, अच्छा म्यूजिक बनाते जा रहे हैं। बट टेक्निकल नहीं पता है, पर उनके कानों की ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो गई है कि उनको ना पता होते हुए भी वो, उनको गॉड गिफ्टेड है, वो तुरंत समझ जा रहे हैं। ठीक है, वो काम करते करते भी आ जाता है। पर इसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या लगता है हमें, टाइम। इसमें 6-7 साल भी लग सकती हैं आपको समझने में। पर अगर आप शुरू से ही टेक्निकल चीज़ों को पता कर लोगे कि क्या होता है आरएमएस, क्या होता है पीक, क्या होता है ट्रू पीक, क्या होता है कोरिलेशन, को रिलेशन, क्या होता है फेज, क्या होती है पिच, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है वेवलेंथ, ये सब चीज़ें पता जब लग जाएंगी तो आप बहुत जल्दी म्यूज़िक बनाना सीख जाओगे, कमियों को तुरंत ढूंढना सीख जाओगे, उस पर तुरंत उसका सॉल्यूशन करना ढूंढ जाओगे, मतलब आ जाएगा आपको उसका सॉल्यूशन निकालना।
तो ये मैंने बताया आपको मिक्सिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। अब हम चलेंगे अपने मिक्सिंग मास्टरिंग की तरफ। ठीक, तो स्टेप वाइज मैं मिक्सिंग और मास्टरिंग सिखाता हूँ। तो स्टेप 1 आज स्टार्ट करते हैं, कल उसको एंड करेंगे। स्टेप 1 मिक्सिंग का, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं इसमें अभी ये नहीं बता रहा हूँ अरेंजमेंट कैसे करेंगे। आपने अरेंजमेंट कर लिया, साउंड आप ले आए, अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आता है आपका स्टेप 1, उसको बोलते हैं हम क्लीनिंग। क्या करेंगे हम? क्लीनिंग। और हर डॉ में क्लीन करने के लिए, क्लीन क्या करते हैं हम बताइए? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को क्लीन करने के लिए एक औजार चाहिए आपको। हर डॉ में एक औजार होता है, इसको बोलते हैं EQ, इक्वलाइजर। हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैं शुरुआत कर देता हूँ आज इक्वलाइजर की। जो भी साउंड होगी, जितना ज़्यादा अच्छा आप EQ करोगे, आपकी आवाज़ में इतनी ही क्लैरिटी बढ़ेगी और इतनी ही जगह बनेगी, ये ध्यान रखना। तो मैं तुम्हें EQ बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस। तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे EQ में, ये होता क्या है, ठीक है जी, इसको करते कैसे हैं, हाउ। दूसरी चीज़ इसके पैरामीटर, जैसे कि बैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, बैंड्स क्या होते हैं, पीकिंग क्या होता है, वाइड बैंड क्या होता है, नैरो बैंड क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे डायनामिक EQ का क्या होता है, डायनामिक EQ। इसके बाद देखेंगे हम लीनियर फेज EQ क्या होता है, लीनियर फेज EQ क्या होता है। इससे, ठीक है ना, ये यहाँ तक हुआ आपका बेसिक कि क्या होता है, कैसे काम करता है, बैंड्स क्या होते हैं, डायनामिक, ये सब है आपका बेसिक। ये है आपका एडवांस, यहाँ से आपका क्या है सब एडवांस। तो एडवांस में हम देखेंगे कि लीनियर फेज EQ क्या होता है। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, ऑटोमेशन ऑफ EQ। ऑटोमेशन कैसे करते हैं, किसका, EQ का। पैरेलल EQ क्या होता है, ठीक है जी। सर्जिकल EQ क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव EQ क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव EQ क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव। क्लियर है? सब्ट्रैक्टिव EQ क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव EQ क्या होता है। इसके बाद देखेंगे EQ को नोट्स से कैसे जोड़ते हैं। नोट्स से, नोट्स मतलब आपके स्वर, सुरों से, सुरों से कैसे जोड़ते हैं, सुरों से जोड़ा जाता है EQ को। इस तरीके से आपको एडवांस है, और कोई एक दो रहेगा तो मैं बता दूंगा। तो हम लोग क्या सीखेंगे कल की पूरी क्लास में, हम लोग ये सीखेंगे कि EQ क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से। स्टार्टिंग में आज कर देता हूँ पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक। उसके बाद लास्ट में हम सीखेंगे कि किस साउंड के लिए साउंड वाइज EQ करना, किस साउंड के लिए हम कैसा EQ करेंगे, क्या हर साउंड के लिए EQ करना ज़रूरी है, लास्ट में कैसे पहचाने EQ करना है या नहीं। ठीक है, कैसे पहचाने EQ करना है या नहीं, बताओ। उसके बाद क्या है, आपको हर साउंड पे EQ करना आना चाहिए। ठीक है जी, स्टार्ट करें। एक सेकंड।
वो डिटेल से आपने नहीं पढ़ा ना, आपने डिटेल से नहीं पढ़ा इसलिए आपको लग रहा है। तो मैं जस्ट अभी लिखने का काम मेरा ख़त्म हुआ, अब आएंगे हम FL स्टूडियो पे और नया प्रोजेक्ट मैं कोई ले लेता हूँ जस्ट आपको सिखाने के लिए। मैं कोई साउंड ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई साउंड ले ली सिट्रस की, मान लीजिए मैंने देख रहे हो आपको आवाज़ आ रही है, ये ले ली मैंने साउंड और यहाँ पे मैंने कुछ बना लिया। आवाज़ आ रही है ना। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रोल L दबा के या आपके में जब भी ऑप्शन हो इसको एक मिक्सर पे ले आते हैं। जैसे मैं ले आया 5 नंबर पे, तो मैं यहाँ पे आपके हर डॉ में होता है EQ, आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रूटी पैरामीटर EQ और फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2। हम इस्तेमाल करेंगे EQ2 क्योंकि इसमें दिखाई भी देता है। तो हमें साउंड में सबसे पहले क्या सुनना है, कोई भी साउंड जो होती है, देखो कोई भी साउंड होगी वो 20 हर्ट्ज से लेकर कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो हमें सबसे पहले देखना है ये इसके अंदर कहाँ पे आ रही है। तो जितने भी EQ हैं उनमें सब में जो लेफ्ट साइड होता है, ये यहाँ पे देखेंगे तो ये होती है 20 हर्ट्ज और राइट साइड में होता है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो मैं एक बार इस साउंड को चलाऊंगा और देखूंगा कहाँ पे प्ले हो रही है। तो हमने देखा ये मेरी साउंड केवल इस रीजन में प्ले हो रही है, दिखाई दिया आप सभी को ये। तो पहले मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ EQ की। ये जो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं इनको बोला जाता है बैंड्स। क्या बोलते हैं इनको, बैंड, ठीक है जी। क्या बोलते हैं, बैंड, BAND। तो पैरामेट्रिक EQ में कितने बैंड्स होते हैं डिफ़ॉल्ट, FL में 7। हर बैंड को जब आप ऊपर करोगे तो आपको ऐसा पहाड़ सा बना हुआ दिखाई देगा, स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, बताओ। हाँ, एक सेकेंड। ये जो पहाड़ है ये इसको बोलते हैं बैंड की चौड़ाई। बैंड यहाँ से इतना चौड़ा और राइट से इतना चौड़ा। आप कर्सर से इसको ऐसे छोटा और बड़ा कर सकते हो इतना, ठीक है। इसको हम 2 नामों से बुलाएंगे। इसको जनरली बोला जाता है Q। क्या बोला जाता है इसको, Q। वैसे इसका नाम क्या है, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ इसका नाम है और हम क्या बोलते हैं इसको, Q बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये अगर मैं छोटा करता हूँ, बिल्कुल पहाड़ को बिल्कुल पतला करता हूँ तो फिर ये हो जाएगा मेरा नैरो Q, और जब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये हो जाएगा वाइड Q। अरे बस समझ में, यानी मैंने क्या चीज़ सीखी कि EQ में हमेशा आपको क्या मिलेंगे, बैंड, जिनकी क्या होगी, बैंड विड्थ, चौड़ाई होगी। और
अगर वो पतले होंगे इस तरीके से, पतला पहाड़ बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम नैरो क्यू, यानी नैरो बैंड विड्थ। क्या बोलेंगे? नैरो क्यू। और अगर इसको ऐसे चौड़ा करेंगे आप, तो इसको क्या बोला जाता है? वाइड क्यू। वाइड क्यू। ये हमारा किस काम आता है बैंड? ये आता है फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के काम। फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के। सपोज करो आपको कोई फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी ये वाली, देखो। देखो आपको कान में चुभती हुई एक आ रही होगी फ्रीक्वेंसी। ये आई। जहां भी देख रहे हो ऑरेंज कलर का निशान आ रहा है, आ रहा ही नहीं वो टैं। तो हमने क्या किया, उस टैं को सिलेक्ट कर लिया ऐसे करके। अब जितना चौड़ा करोगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट होंगी। तो ये आता है हमारी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के काम। ठीक है जी। अब हम इसको सुनेंगे साउंड को। मेरी साउंड कहाँ प्ले होती है? मेरी साउंड इस रीजन में प्ले हो रही है। तो पहला मैंने स्टेप क्या बताया था? क्या था पहला स्टेप मेरा? क्या करना है हमें? क्लीनिंग। तो हम क्या करेंगे, जहां पे मेरी साउंड आ रही है सिर्फ वो साउंड होनी चाहिए। बाकी आपको होगा पहाड़ से दिखाई देंगे, बट वो किसी काम के नहीं होते हैं, उनको ही गायब करना होता है। इसी चीज को बोलते हैं हम क्लीनिंग। और ये हर साउंड की अलग होती है। मैं इस साउंड की देखता हूँ। पहली क्लीनिंग कई हिस्सों में होती है। पहला मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ क्या बता रहा हूँ मैं आपको? सबसे पहले क्या सीख रहे हैं आज हम? क्लीनिंग। और क्लीनिंग में भी पहली चीज हम देख रहे हैं क्या? पहली चीज क्या देख रहे हैं क्लीनिंग में? नो नीड साउंड, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, तो मैं उनको क्या करूंगा? गायब करूंगा। तो आप ध्यान से देखो, यहां का पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला, ये वाला जो पहाड़ है, ये पहाड़ मुझे नहीं चाहिए। देखो इसको कैसे कट करते हैं। तो हर बैंड का, जैसे ये बैंड है ना आपका, ये वाला बैंड, इसमें हर बैंड पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ टाइप मिलेंगे। इसमें आएगा लो पास। लो पास का मतलब होता है लो जो है, लो पार्ट मतलब ये वाला हिस्सा, हाई पार्ट मतलब ये वाला हिस्सा। लो पास का मतलब है कि ये लो को पास कर देगा। बाकी जैसे आप लो पास पे क्लिक करेंगे तो देखो ये कट मार देगा, यानी अब इस लाइन से इधर का हिस्सा सुनाई नहीं देगा, तो आवाज ही नहीं आएगी। देखो क्यों नहीं आ रही आवाज? क्योंकि सारी साउंड तो यहाँ पे थी और यही आपने कट कर दी। राइट क्लिक करके टाइप करके आप फिर करेंगे हाई पास, तो हाई पास में क्या होगा? लो वाला हिस्सा कट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 पे जाऊंगा। मेरे को क्या करना है, ये वाली पहाड़ लो वाले हिस्से में है या हाई वाले हिस्से में? बताओ। लो में है तो मुझे हाई पास करना हो। क्या करना होगा? हाई पास। हाई पास का उल्टा मतलब लो कट। तो हाई पास मतलब हाई को पास करो, लो को कट कर दो। तो जैसे आप हाई पास पे क्लिक करोगे तो देखो ये बैंड ऐसे घूम जाएगा। मतलब अब आप इसे ऐसे ऐसे आगे बढ़ाओगे तो इसका मतलब इस लाइन से इधर की फ्रीक्वेंसी नहीं आएंगी। अब देखो इस पहाड़ का ये स्लोप दिखाई दे रहा है आपको। ये जो ये लाइन कैसे आ रही है? इस तरीके से आ रही है। इसको बोलते हैं इसका स्टीपनेस। क्या बोलते हैं इसको? स्टीपनेस। ये ऐसे भी हो सकती थी, ये और ऐसे भी हो सकती थी, है ना? ये बिल्कुल ऐसे सीधी भी हो सकती थी। इसको बोलते हैं ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल। तो हमें कोई भी एक अभी अपने अंदाजे से चुन लेनी है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा तो नीचे आएगा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आपको कितनी ज़्यादा, जैसे आप सबसे ऊपर वाली चुनेंगे तो देखो आप ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है ना? हम इसको चुनेंगे और जब तक काटते हैं इसको, जब तक साउंड पे कोई फर्क ना पड़े। देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपने क्या कर दिया, ये साउंड को बिल्कुल क्लीन कर दिया, क्योंकि ये चीज़ जो थी ना मास्टरिंग में बहुत दिक्कत देती। ये जो था अभी तो ये सुनाई नहीं आ रही थी।
अब सेम चीज़ आपको करनी है राइट साइड से। सो राइट वाला कौन सा है, 7 नंबर। क्लिक करेंगे टाइप पे, अब कर देंगे लो पास क्योंकि हमें हाई को कट करना है। और सेम चीज़ ऑर्डर पे आएंगे स्टीपेट, बिल्कुल इधर जाएंगे, देखेंगे अभी देखो फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया। तो नहीं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं यहाँ तक कोई? हेलो। तो हमने क्लीनिंग में जो पहली चीज़ सीखी आज, क्लीनिंग के अंदर हम क्या सीख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ अब आपको क्या करना है होमवर्क, ये हमने इस जो हमने सीखा ये उल्टी तरफ से कट लगाना और राइट तरफ से कट लगाना, इसको बोलते हैं लो एंड हाई कट। क्या बोलते हैं इसको? लो एंड हाई कट। ये जनरली साउंड्स में, हर साउंड में किया जाता है, हर साउंड में। जितना ज़्यादा आप करोगे इसको उतनी ज़्यादा क्या आएगी आपकी क्लैरिटी। लड़के नहीं करते, मतलब बहुत लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो क्लैरिटी का इशू रहता है। जितना ज़्यादा आप ये चीज़ करोगे आपकी उतना क्लियर साउंड होगी। पहली चीज़ में क्लीनिंग में हमने क्या सीखा पहले, लो एंड हाई कट। अब हम देखेंगे दूसरी चीज़ देखेंगे, ये मैं कल बताऊंगा आपको, थोड़ा लेंथी है ये चीज़ जो दूसरी वाली है। अगर ये चीज़ तुम्हें करनी आ गई दूसरी, तो समझो आपको मिक्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता पड़ गई। इसको बोलते हैं बैड फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बैड फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन, BFD, याद रख लो। सबसे पहले हमें साउंड का करना है लो एंड हाई कट, और फिर देखना है उसमें कोई बैड फ्रीक्वेंसीज तो नहीं है। ठीक है। बैड फ्रीक्वेंसीज कैसे देखते हैं? अब आपको देखो यहाँ नहीं देखनी बैड फ्रीक्वेंसी, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब आपको यहाँ पर इसको ऊपर उठाना है, बैंड को, पहाड़ को करना है छोटा, और इसको बिल्कुल ऊपर नहीं ले जाना है, वरना तो आपको हर जगह बैड ही बैड दिखाई देगा। नहीं, आपको सिर्फ कितना ऊपर करना है, लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो परसेंटेज में आएगा या डीबी में आएगा। तो आप देखो दिखाई दे रहा होगा आपको 6-7 dB तक आ रहा है, तो 7 dB तक 8 dB तक उठाओ। और जहाँ भी अजीब साउंड लगे, गंदी साउंड, देखो एरी, देखा, सुना आपने? यहाँ पे आपको आवाज आ रही है कोई ऐसी चुभने वाली टी टी की? हाँ हाँ हाँ, वो जो विसिल आ रही है। तो ये आपने क्या ढूंढी, क्या ढूंढी? बैड फ्रीक्वेंसी। अगर आपको, हाँ, इसको बोलते हैं बैड फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन। तो अगर आपको इस रीजन में मिलेगी, ऊपर देखो लिखा हुआ है हाई मिड, ये वाली जो आवाज मिलेगी सीटी वाली, ये कहाँ पे मिलेगी? हाई मिड्स और मिड्स में। जनरली आपको यही मिलेगी हाई मिड्स में। तो आपको ऐसी सुनाई देगी। अगर आपको ये गंदी फ्रीक्वेंसी यहाँ मिलती तो इसको बोलते हैं हम क्या? मड। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसी हमें मिल जाएगी हम फिर यहाँ से इसको नीचे करेंगे, जितनी ज़्यादा होगी उतना नीचे करेंगे, बिल्कुल नीचे नहीं करते हैं। तो हम इसको लगभग 2-2.5-3 dB नीचे कर देते हैं। अगर ये चीज़ हमें यहाँ मिलती है, देखते हैं, यहाँ पे मिल ही नहीं सकती। देखो ये रही, हल्की सी है, देख रहे हो आ रही है साउंड। ये आई, एक और मिली, तो इस, हाँ थोड़ी सी आ रही है तो हल्का सा कट कर देंगे। ठीक है, ऐसे कट लगाना होता है, ऐसे, यहाँ से। ये हमें क्या करना है, बैड फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढनी है इस तरीके, बस, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
अब मैं इसको बंद करता हूँ और चालू करता हूँ, शायद अभी आपको फ़र्क सुनाई ना दे, बट ये मास्टरिंग में बहुत फ़र्क डालता है। अब ये बंद है, आया फ़र्क कुछ? अब देखो चालू है और मैं एकदम से ऑफ, हाँ अभी देखो, मैं इसको चालू रखता हूँ, एकदम ऑफ करूंगा तो देखना क्या होगा। कुछ फर्क लग रहा है? शुरुआत में देखो ये फ़र्क आपको तभी दिखाई देगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और हेडफोन होगा, ये मोबाइल या कंप्यूटर की आवाज़ में नहीं आएंगी, हेडफोन्स में ही ये हमेशा आपको पकड़ी जाएंगी, ध्यान रखना। इसीलिए जो आपने देखा होगा ना 8-8, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के हेडफोन्स आते हैं, देखे ना DT वगैरह, DT 770 20 हज़ार का है फ़िलहाल। तो क्यों है वो इतना महंगा? क्योंकि मिक्सिंग हम उसी से करते हैं। तो ये दो काम आपको करने हैं, ये वाले लो एंड हाई कट, बैड फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन। आ रही है बात समझ में? कल की क्लास के बाद आपका EQ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप क्या है ना, किसी भी साउंड पे EQ करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो वोकल हो चाहे वो कोई साउंड। और ये ध्यान रखना, हम लगभग, अगर आपने 100 साउंड लगाई है तो लगभग 80 साउंड पे EQ करना ही पड़ता है। अब आप देखो आपने प्रोजेक्ट में किया या नहीं, पिछले प्रोजेक्ट्स में। जो आप पिछले प्रोजेक्ट्स बना रहे थे तो उनमें अगर 50 साउंड थी तो आपने कितने पे EQ किया, बताओ? तो समझ में आ गया ना कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? बताओ। हमें क्या करना होता है, ऐसा नहीं जबरदस्ती करेंगे, पर आप देखना हर साउंड में कुछ ना कुछ बवाल होता है, ऐसा होता है उल्टा सीधा। जितना ज़्यादा करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, पर बहुत ज़्यादा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब एक बैलेंस रखना है, ठीक है? अब आप अब आपको देखो, बहुत ज़्यादा भी जल्दबाजी मत करो, 20 क्लासेस का मेरे को टाइम दो। 20 क्लासेस के बाद आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आपके आउटपुट में अच्छी चीज़ें आने लगेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको करना क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी आपको कल क्लास लेंगे शाम के टाइम ही। कल आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको ये अलग अलग साउंड सिलेक्ट करनी है, जो जो आपका जैसा, जहाँ पे जो प्लगइन हो, जैसा भी हो, और आपको ये चीज़ करनी है। अगर मैं साउंड चेंज करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये वाली साउंड, तो ये मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। मैं कर दूंगा इसको डिफ़ॉल्ट, और फिर से वही लो कट एंड वही हाई कट है ना, और देखो ये कहाँ पे प्ले हो रही है, तो फिर से आप देखना ढूंढोगे तो मिलेंगी। ये रही, दिखा आपको आई? देखो कैसे एकदम चुभती है ना, तो ये चुभ रही है ना, नहीं चुभेगी जब आप ऐसे कर दोगे। दूसरी ढूंढते हैं हाईज में, ये देखो आ रही है। अगर अगर बहुत ज्यादा ना हो ना, ऊपर मत जाना ज्यादा, बस इतना ही। अगर हल्की हो तो मत करना, चल जाएगा। बहुत हल्की सी है यहाँ पे, मैं बहुत ही हल्का कट लगा देता हूँ एक, ठीक है, ऐसे। और देखते हैं, देखो आपको ये जज करना है, बुरी लग रही है अच्छी लग रही है। बुरी लग रही है तो तुरंत नीचे, अच्छी लग रही है छोड़ देंगे। ये रही है हल्की, ये क्या है ना, चुभेंगी ये जब आप लाउड करोगे, ये बहुत ऊपर पहुंच जाएंगी। इसको उठा के लाएंगे, फिर देखेंगे।
बस, और नहीं है। यहाँ से जाएंगे, इसको करेंगे हाई पास और इसको करेंगे स्टीपेड। देखो ऐसे करते हैं क्यों, आ रहा है समझ में? ऑफ एंड ऑन करके दिखाता हूँ, शायद अभी फर्क समझ में ना आए। फर्क पता क्या है, जब अकेले साउंड प्ले होती है ना फर्क समझ में नहीं आएगा, बट जब लाउड करोगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी। चलो तो कल मिलेंगे, इसी टाइम मिलेंगे। ठीक है जी, ओके। इसी टाइम मतलब वो 8 बजे, 8:30, आज तो थोड़ा लेट हो गया था मैं।